रिसेंटली मैं अपने YouTube चैनल के कमेंट्स चेक कर रहा था, तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स देखा मैंने काफ़ी टाइम से। एक कॉमन चीज़ पर बात कर रहे हैं, वो क्या है, बीटेक करना, सीएससी ब्रांच कर लो, आसानी से नौकरी मिलता है, बहुत पैसा है, बहुत नौकरी है। तो सच्चाई जानने कुछ करेंगे इस वीडियो में। तो बात करते हैं सबसे पहले आपका जो इंजीनियरिंग ब्रांचेस होते हैं, तो उनमें से एक ब्रांच है आपका बीटेक सीएससी। बीटेक मतलब क्या होता है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। सीएससी मतलब क्या होता है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। इस ब्रांच का डिमांड पिछले 5-7 साल में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, ऐसे ग्रोथ हुआ है। तो हमारा चर्चा का विषय क्या है, पहला बहुत ज़्यादा सैलरी मिलता है, सैलरी बहुत ज़्यादा मिलता है, बहुत ज़्यादा सैलरी मिलता है। दूसरा चर्चा का विषय क्या है हमारा कि भाई बहुत जॉब्स है, मोर वैकेंसीज है, मोर वैकेंसीज है। तो अगर एक लाइन में आंसर चाहते हो क्या सीएससी बीटेक सीएससी में स्कोप है, तो मैं बोलूँगा डिबेट करने वाली बात है। अगर सेम क्वेश्चन मेरे को पूछते आप 3-4 साल पहले, तो बोलूँगा हाँ बहुत अच्छा स्कोप बजा सकते हो। अभी क्यों बोल रहा हूँ डिबेट करने वाली बात है, मैं आपको बताऊँगा। क्या इसका जो मेन स्कोप है वो क्या आपका आईटी फील्ड, सॉफ्टवेयर जॉब्स बोल सकते हो। आईटी फील्ड, आईटी जॉब्स की बात कर रहे हैं। ये क्या एआई, एमएल, उसके बाद आपका डेटा साइंस, इसका जो जॉब्स है, नंबर जॉब्स डिक्रीज कर देंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर देखेंगे एवरेज में कोई ब्रांच का स्कोप सबसे बढ़िया है, वो है सीएससी का। स्कोप का मतलब क्या होता है, ज़्यादा सैलरी और मोर वैकेंसीज, ठीक है, ये होता है। बट पिछले कुछ टाइम में, पिछले 3-4 साल में क्या हुआ है, अगर मान लो 100 बच्चा बीटेक में एडमिशन ले रहा है एवरेज में, अदर देन आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, उनमें भी ज़्यादा बच्चे सबसे ज़्यादा सीएससी आईटी में होते हैं, बाकी ब्रांचेस के सीट्स खाली रह जाते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस में है, बहुत सारे टॉप आईआईटीज में भी सीट्स खाली रहते हैं, डिफरेंट ब्रांचेस का न्यूज़ में आते रहते हैं कि इस ब्रांच का सीट खाली रह गया, इतने ज़्यादा, और बच्चे नहीं मिलते, एडमिशन नहीं होते हैं, बच्चे एडमिशन लेना नहीं चाहते उन ब्रांचेस में, बिकॉज स्कोप लेस होता है। तो अगर 100 बच्चे देखोगे अदर देन सीएससी, जो आपका आईआईटी है, एनआईटीज है, ट्रिपल आईटीज है, टॉप कॉलेज, 100 बच्चे में देखोगे आप 80 बच्चे सीएससी ले रहे हैं या फिर सीएससी आईटी ले रहे हैं, लगभग ये 70 to 80 हो सकता है। 10 बच्चे के आसपास ले रहे हैं ईसी, बाकी जो 10-12 बच्चे बच गए ये सारे ब्रांचेस में जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल में तो बहुत कम, और इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल में बहुत कम। सिविल में बहुत ज़्यादा देखा, उसका ड्रास्टिकली डिक्रीज हुआ है आफ्टर 2016। 2011-12 में सिविल का बहुत अच्छा डिमांड था, बिकॉज जो मार्केट सिचुएशन था सिविल का वो काफ़ी अच्छा था, इसलिए डिमांड काफ़ी बढ़ गया था। लेकिन अभी क्या हुआ है, आपका सिविल का जो मार्केट सिचुएशन है बहुत अच्छा नहीं है, ना बहुत अच्छा होने वाला, आगे जाके जैसा वैसा ही रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाएगा, बहुत टॉप लेवल का डिमांड नहीं आने वाला है, बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन, और ऑटोमेशन की वजह से क्या नंबर ऑफ जॉब्स डिक्रीज हो जाते हैं, ये सच बात है। बट नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स इतने नहीं है जितना इंजीनियर्स निकलते हैं। बट आगे वाले टाइम में क्या होगा, अभी 4 साल बाद, 5 साल क्या होगा, उनमें इन 3 ब्रांचेस में बहुत सी वैकेंसीज क्रिएट होंगी, अभी से क्रिएट होना शुरू हो गए हैं। मेरे फ्रेंड जो हैं वो बता रहे हैं कि भाई पहले पीएचडी के बाद इतने ज़्यादा कंपनीज प्रेफर नहीं करती थी पीएचडी होल्डर जॉब के लिए, लेकिन अभी आरएन डिपार्टमेंट है, बीटेक और एमटेक वाले बहुत अच्छे बच्चे उनको एमटेक को मिल रहे हैं, बीटेक का बहुत अच्छा बच्चा है नहीं, मार्केट में इतना ज़्यादा डिमांड है, ठीक ठाक सप्लाई नहीं है, और इन ब्रांचेस का डिमांड और सप्लाई का मतलब गैप और बढ़ेगा आने वाले 5-7-10 साल में, बहुत ज़्यादा गैप बढ़ेगा, बिकॉज कोई एडमिशन लेना नहीं चाहता है। क्यों नहीं लेना चाहता, उसके पीछे भी रीज़न आपको बता देता हूँ। इनमें सैलरी इतना ज़्यादा होता नहीं है, और इतना ज़्यादा वैकेंसीज पहले नहीं था। अब क्या होगा, वैकेंसीज तो क्रिएट होंगे, बट सैलरी आईटी इतना ज़्यादा नहीं होगा। एवरेज की बात कर रहा हूँ। क्यों नहीं होगा भाई एवरेज, मतलब ज़्यादा सैलरी क्यों नहीं होगा, रीज़न क्या है, रीज़न सो सिंपल है, इन ब्रांचेज में बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता है, इनमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट की इतना नीड नहीं है, कंप्यूटर से तबला बजाओ पैसे कमाओ। इनमें भाई फिजिकल प्रोडक्ट बनते हैं, इनमें फिजिकल प्रोडक्ट नहीं बनता है, इनमें कोई प्रोडक्ट बनाया यहाँ से यूएसए भेजने में 2 मिनट लगता है बिना कॉस्ट का लगभग, लेकिन इनमें यहाँ से यूएसए भेजने कितना रुपया लगेगा, कितना ज़्यादा उसमें टॉलरेंस रखने पड़ते हैं, खराब भी हो सकता है प्रोडक्ट आते थे, डैमेज भी हो सकता है, इनमें भाई चांस ही कम है। हाँ, इनमें साइबर सिक्योरिटी का प्रॉब्लम रहता है, बट वो इतना नहीं है जितना यहाँ पर है, ये हेक्टिक है भाई, ये मार्केट बहुत अच्छा है, पैसे बहुत कमाते हैं लोग,
बट इस मार्केट में और इस मार्केट में डिफरेंस क्या है जॉब्स के लिए, ये मार्केट आप खुद ओपन नहीं कर सकते, इसमें अपना खुद कंपनी खोलना बहुत मुश्किल काम है। इनमें भाई खुद कंपनी खोल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, 10 तबला बजाने लगा लो और 10 बंदे को रख लो, कंपनी स्टार्ट हो गया। इनमें कंपनी रखना बहुत डिफिकल्ट है, मशीन बहुत महंगे आते हैं। जो नॉन कन्वेंशनल मशीन होते हैं उनका एक का कॉस्ट होता है 1 करोड़ 2 करोड़, इनमें भाई 20-30 हज़ार में कंप्यूटर आते हैं। बढ़िया कंप्यूटर तो भाई 50 हज़ार का आ जाएगा, लैपटॉप 50 हज़ार का बढ़िया आ जाएगा, 10 कंप्यूटर 5 लाख में कंपनी स्टार्ट। 15-20 हज़ार का एक रूम, एक 2 BHK ले लो, बढ़िया कंपनी स्टार्ट हो गया। 15 से ज़्यादा बता दिया। अगर Tier 2 सिटी में वो 10 हज़ार मिल जाएगा, थोड़े आउटर में 7 हज़ार मिल जाएगा। Tier 1 सिटी में, मेन सिटी में कौन लेता है, थोड़ा दूर लेता है, मतलब मेन शहर में कौन लेता है, थोड़ा सा आउटर में लोग लेते हैं, या फिर थोड़े ऐसी जगह पर जहाँ पर कम आपका रेंट लगता है, 10-12-15 हज़ार मिल जाएगा। Tier 1 सिटी में थोड़ा और बढ़ा लो 20 हज़ार मिल जाएगा। तो समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, बट ये इस केस में ऐसा नहीं होता है। बट बिजनेस करना है तो कई फील्ड हैं इसके अलावा, IT फील्ड के अलावा भी, जिसमें आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। लाइक फूड से रिलेटेड बिजनेसेस काफ़ी चलते हैं, अगर आपके फूड प्रोडक्ट अच्छे हैं तो। ये बिजनेसेस प्रूवन है और मेरे काफ़ी नोन कर रहे हैं, और इसमें एग्रीकल्चर भी आ गया, फार्मिंग भी हो गया, तो काफ़ी अच्छा है। बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो बड़े काफ़ी नोन कर रहे हैं, मतलब मेरे साथी थे टीचिंग कर रहे थे, उन्होंने टीचिंग छोड़ा या टीचिंग करते करते भी कर रहे हैं, ऐसे भी हैं। तो जो पैसे कमाने के लिए बहुत ऑप्शन है, बट हम इसकी बात कर रहे हैं, इस पर बात करते हैं। मैं इसलिए आपको बताया था कि आपको, मुझे पता है वीडियो वही देखता है जिसको एडमिशन लेना होता है। इनमें मैं क्यों बता रहा हूँ, ये सैलरी अभी भी ज़्यादा देगा आपको, वैकेंसीज का दिक्कत आएगा, मोर वैकेंसीज अब नहीं होगा। रीज़न आपको क्यों बता रहा हूँ, 2022 तक क्या प्रॉब्लम था इस फील्ड का आपको बता देता हूँ। डिमांड एंड सप्लाई का प्रॉब्लम था, डिमांड एंड सप्लाई का प्रॉब्लम था टिल 2022 डिमांड एंड सप्लाई का प्रॉब्लम था। अब क्या हुआ, लोगों ने देखा 2018 के बाद बहुत वैकेंसीज है भाई, डेटा साइंस में, फुल स्टैक डेवलपर में बहुत वैकेंसीज आ रहे हैं और बंदे नहीं है काम करने के लिए। मैंने भी बनाया था वीडियो कि भाई AI में इतने बंदे चाहिए, लोग ही नहीं है काम करने के लिए, लाखों वैकेंसीज खाली जा रहे हैं बिकॉज लोग नहीं है। तो क्या हुआ, लोगों ने इस ब्रांच को जबरदस्त तरीके से लेना शुरू करा। IITs एंड IITs डेवलपमेंट तो फूल होते हैं, जो ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जहां पर मैं देखता हूं एक साल में फर्स्ट ईयर में CSC के 3000 बच्चे हैं, 2000 बच्चे हैं, 2500 बच्चे हैं, 4000 बच्चे हैं, ऐसे जा रहे हैं। भाई वो कहां जाएंगे। ये डिमांड और सप्लाई क्या हो गया, अब क्या हो गया, सप्लाई ज्यादा हो गया, डिमांड घट गया। ये डिमांड क्यों बढ़ा था, बिकॉज ऑफ कोविड। जैसे ही ये आपने देखा होगा, बहुत से कंपनीज, आप बोल रहे बहुत सारी कंपनीज हैं, निकाला है बंदों को, भाई ओवर हायरिंग हो गया था। डिमांड आया तो हायर कर लिया, डिमांड घटा तो निकाल दिया, जाओ भाई। 1 लाख बंदों को हायर करा मान लो और निकाला भाई 20-30 हज़ार लोगों को। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं। तो डिमांड सप्लाई का है, तो सप्लाई CSC बच्चों का ज्यादा बढ़ गया और डिमांड क्या है, घट रहा है, बिकॉज कोविड चला गया। तो क्या होगा भाई, डिसबैलेंस होगा। तो ये CSC IT के बच्चे कहां जाएंगे, बता देता हूं आपको क्या करेंगे। भाई देखो, अगर आप मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, सिविल से हो, इसी से हो, किसी ब्रांच से हो, आप IT जॉब ले सकते हो, IT जॉब ले सकते हो। हाँ, उसमें डेवलपर का पोस्ट कभी कभी मिलता, इन जनरल मिलता नहीं है, बहुत कम को मिलता है, लेकिन अगर एबिलिटी है मिल सकता है, चांस है। बट अगर CSC से IT से BTech करते हैं, आप किसी और ब्रांच में नहीं जा सकते, वही काम करना पड़ता है। हाँ, एक्सेप्ट मैनेजमेंट को भी जा सकता है अगर नॉलेज है तो डिमांड सप्लाई का प्रॉब्लम है। तो क्या करेंगे बच्चे, ये आपको बता देता हूँ बच्चे क्या करेंगे। जॉब लग गया अच्छी बात है, लेकिन मिलने का चांसेस बहुत कम है। कौन सा कॉलेज ज़्यादा इफेक्ट होगा आपको बता दूंगा इस प्रॉब्लम की वजह से। तो क्या करेंगे, सरकारी नौकरी का प्रिपरेशन करेंगे या फिर हायर एजुकेशन करेंगे, 2 ही ऑप्शन बचता है। तो मेजोरिटी ऑफ द केसेस में लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, 10-15% हायर एजुकेशन के चाहते हैं, सारी जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब। समझ रहे हो, ये कहानी होगा। तो मैं आपको बताना चाहा था। और एक बात, वो क्या है, देखो इस केस में सबसे इफेक्ट कहां होगा, जिस कॉलेज में फर्स्ट ईयर में 2000 बच्चा है CSC में, वैसे जो बच्चे पढ़ रहे हैं ऐसे कॉलेजेस में, उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है। आप अगर ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं तो आप क्या करिए, स्टार्ट कर दो भाई गवर्नमेंट जॉब का या फिर हायर एजुकेशन का प्रिपरेशन, बिकॉज यहां से प्लेसमेंट मिलना बहुत मुश्किल काम होने वाला है। आप अगर बहुत टैलेंटेड हैं ले सकते हैं, बिकॉज एक कंपनी बुला लेंगे, लेकिन जितना प्लेसमेंट पहले हो रहा था उतना नहीं होगा। मतलब 2000 बच्चे हो, 200-300 का हो जाएगा, बाकी सारे क्या करोगे भाई। 70-80% बच्चों का जॉब नहीं लगेगा, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज मार्केट बहुत खराब चल रहा है। इसका रिफ्लेक्शन आपको नेक्स्ट ईयर से पता लगेगा। इस ईयर लगभग निकल गया है, नेक्स्ट ईयर से इसका रिफ्लेक्शन आएगा। इस बार भी बहुत सारे बच्चों का जॉब, मतलब कंपनीज आई, जॉब लगा, मिठाई आपने खाया,
लेकिन जॉब कहां लगा, जहां से अपॉइंटमेंट आना था, ज्वाइनिंग डेट आना था, वो नहीं आया। फिर एक दिन न्यूज आता है उन्होंने सारे रिक्रूटमेंट कैंसिल कर दिया। ऐसे 2022 में हुआ है, समझ रहे हो? ये आपको पता होना चाहिए चीजें। देखिए मैं इसलिए चीजें बता रहा हूं ताकि आपको इस चीज का नॉलेज रहे। अगर इस चीज का नॉलेज नहीं रहेगा तो क्या होगा, आप हो सकता है अपना बहुत ज्यादा बिगाड़ लोगे। एक वीडियो बनाऊंगा मैं, बीटेक में लोग क्या करते हैं बेसिकली, क्यों उनका जॉब नहीं लगता है। देखो बीटेक करने के बाद, बीटेक बदनाम क्यों है, 70% बच्चे जॉब ले नहीं पाते हैं, टोटल 70% बच्चे। IITs, NITs, IIITs में एवरेज 80% प्लेसमेंट है, एवरेज बता रहा हूं मैं, 70 to 80%। लेकिन अगर बाकी कॉलेज की बात करो उल्टा, 20-30% प्लेसमेंट है, 70-80% बच्चे नहीं है। और IITs, IIITs में कितने बच्चे पढ़ते हैं भाई, मुश्किल से 40,000 बच्चे। बाकी जो 7 लाख बच्चे, बाकी जो बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, ऐसे ही नॉर्मल कॉलेज में पढ़ते हैं। और ये कॉलेज जो होते हैं ना, फर्स्ट ईयर 2000, सेकंड ईयर 3000, ये तो भाई 50,000 बच्चे, 20-30,000 बच्चे लेके बैठे होते हैं पूरा बीटेक का। तो ऐसे अगर 5 ट्यूशन है, कितने हो गए भाई, 2 लाख बच्चे हो गए, मतलब 1 लाख बच्चे हो गए। 1 लाख मतलब 5 अगर ऐसे इंस्टीट्यूशन है तो 1 लाख बच्चे वहां पढ़ते हैं बीटेक के। प्लेसमेंट कहाँ होगा, अब देखो कंपटीशन कहाँ कितना हाई होगा। मतलब अगर मान लो एक कंपनी आई, 2000 बच्चे हैं कंपनी वालों के पास लेने के लिए, वैकेंसीज कितने होंगे, लिमिटेड होंगे। वो भी सारे को ज्वाइनिंग डेट नहीं देंगे, जॉब मिल गया, मिठाई खाया, लेकिन जनरली मिलता नहीं। मैं डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ सच्चाई जो लास्ट ईयर मेरे काफ़ी नोन ने भुगता है, वो आपको बता रहा हूँ। तो ये कहानी था, आपको समझ में आया क्या बोला मैंने। तो अब बात करते हैं, अगर आपको CSC और EC ब्रांच लेना है, CSC ब्रांच लेना है, तो आपको क्या करना चाहिए, कब ये जो ज़्यादा सैलरी और मोर वैकेंसीज कब मिलता है आपको बताया। तो भाई अगर आप टॉप कॉलेज से पढ़ रहे हैं, टॉप कॉलेज मतलब भाई वो NRF रैंकिंग ज़्यादा मत देखना, यहाँ पर ये देख लो। अगर आप IIT से पढ़ रहे हो, अगर आप NIT से पढ़ रहे हो, या फिर आप IIIT से पढ़ रहे हो, और एक बताया तो, या फिर ऐसे कॉलेज से पढ़ रहे हो जहां पर लिमिटेड सीट्स है, लिमिटेड सीट्स है, वहां पर इतना इफेक्ट नहीं होगा प्लेसमेंट का। मतलब 60 है या 120 है या फिर 180, अनलिमिटेड सीट्स वाले नहीं। जहां पर ऐसे केस हैं, आप अगर पढ़ रहे हैं तो भाई आपको इतना इफेक्ट नहीं होगा। ये जो मार्केट सिचुएशन है, इफेक्ट कहाँ होगा, जहां पर अनलिमिटेड सीट्स है, जहां पर 500 बच्चे पढ़ रहे हैं, 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां पर इफेक्ट होगा। बिकॉज बच्चे उतने होंगे, वैकेंसीज कम होंगे, कंपनी आएगी, 5 बच्चों को ले जाएगी, 1000 बच्चे में आप कहां रह गए। फिर कंपटीशन तो गवर्नमेंट जॉब वाला ऐसा हो गया। लेकिन इन कॉलेजेस में क्या होता है, कंपनीज आते हैं 200-300, बच्चे होते हैं 500-700, 1000 बच्चे होते हैं। तो कंपनी आई 300, 1000 बच्चे हैं, सोच लो क्या होगा। तो यहां पर डिमांड और सप्लाई में प्रॉब्लम नहीं आता है, यहां पर आता है। इसलिए भाई देखो CSC में अच्छा हाँ आप बोलोगे सर मुझे काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट है CSC में, भाई किसी भी कॉलेज से पढ़ो आप तहलका उछाओगे, मुझे पता है। अगर आपको सही में प्रोग्रामिंग मज़ा आता है, किसी कॉलेज से पढ़ लो। लेकिन वैसे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ। मेजोरिटी ऑफ द केसेस में CSC में कौन एडमिशन लेता है भाई, कौन नहीं, मतलब क्यों एडमिशन लेते हैं, बिकॉज उनको दिखता है पैसा है, ज़्यादा वैकेंसी है, इसलिए इस वीडियो को बनाया। अगर आपको इंटरेस्ट है यू कैन गो फॉर एनी कॉलेज, आगे पीछे हो सकता है, बट अल्टीमेटली यू विल बी विनर, यू विल गेट प्रीटी गुड सक्सेस, दैट इज 100% श्योर। ये था पूरा वीडियो। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।